क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की जो दुनिया हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसके नीचे एक और दुनिया छिपी है। एक ऐसी दुनिया जहां हमसे कई कदम आगे अजनबी लोग अपनी खतरनाक गतिविधियां चला रहे हैं। ये है डार्क वेब, एक ऐसी जगह जो सच में है, हम जानते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द साउंड स्क्रॉल पर। आज हम बात करेंगे उस अज्ञात और खतरनाक जगह के बारे में जिसे हम कहते हैं डार्क वेब। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है और इसमें किस तरह के खतरनाक और हैरान करने वाले काम होते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। डार्क वेब क्या है? चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। इंटरनेट 3 मुख्य हिस्सों में बंटा है। सरफेस वेब ये वही सामान्य इंटरनेट है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक आदि। डीप वेब ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो पब्लिक के लिए नहीं है, जैसे आपके ईमेल्स, बैंक डिटेल्स, अकाउंट्स आदि। डार्क वेब और फिर आता है डार्क वेब जो एक सीक्रेट जगह है। यहाँ पर आपको वैध और अवैध दोनों तरह की गतिविधियां मिलती हैं। डार्क वेब केवल टोर जैसे खास सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है, जो आपके ऑनलाइन ट्रैकिंग को छुपाता है। डार्क वेब का इतिहास 2000 के दशक के शुरुआत से जुड़ा है। यह टोर प्रोजेक्ट की शुरुआत से आया था, जो मूल रूप से अमेरिकी सरकार द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य था लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखना, खासकर जब वो संवेदनशील जानकारी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन कुछ ही समय में इस जगह ने एक अजनबी और खतरनाक रूप ले लिया। डार्क वेब पर क्या होता है? अब बात करते हैं कि डार्क वेब पर क्या होता है। यहाँ बहुत सारी खतरनाक गतिविधियां होती हैं, जैसे अवैध ड्रग्स और हथियारों की बिक्री। डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध सामान की खुलेआम खरीदा बेचा जाता है। सेंसरशिप से बचने का तरीका। कई देशों में जहां इंटरनेट पर प्रतिबंध होते हैं, वहां के नागरिक डार्क वेब का उपयोग करते हैं ताकि वो सेंसरशिप से बच सकें। हैकिंग और डेटा चोरी। हैकर्स भी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लोग चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल डेटा और पासवर्ड्स खरीद सकते हैं। मानव तस्करी और हत्या के लिए ठिकाने। डार्क वेब पर ऐसी साइट्स भी हैं जहां आप मानव तस्करी और यहां तक कि हत्या के लिए भी सेवाएं पा सकते हैं। डार्क वेब से जुड़े खतरे। डार्क वेब पर होने वाले खतरों के बारे में हम बात करें तो ये बहुत ही गंभीर हैं। यह सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आइए कुछ मुख्य खतरों पर नजर डालते हैं। फिशिंग और स्कैम्स। यहाँ पर आपको ढेर सारी फिशिंग साइट्स मिलेंगी जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए बनाई गई होती हैं। ट्रैकिंग और सर्विलांस। डार्क वेब पर आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल सकती हैं जो आपको ट्रैक करने का प्रयास करती हैं। कई बार इनका मकसद आपको धोखा देना होता है। आपके कंप्यूटर का हैक होना। अगर आप डार्क वेब पर बिना एंटीवायरस या सुरक्षा के जाते हैं तो आपके सिस्टम को हैक कर लिया जा सकता है। डार्क वेब और डार्कनेट में अंतर। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देंगे जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। डार्क वेब और डार्कनेट में फर्क। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दोनों एक ही हैं, तो ऐसा नहीं है। डार्क वेब केवल इंटरनेट का एक हिस्सा है जो खास सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन डार्कनेट एक नेटवर्क है जिसमें सैकड़ों ऐसे सॉफ्टवेयर और नेटवर्क होते हैं जो गुमनाम रहते हैं। तो डार्कनेट का हिस्सा होने के बावजूद डार्क वेब खुद एक छोटे से हिस्से को ही कवर करता है। डार्क वेब के कुछ प्रसिद्ध मार्केट प्लेस। अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध डार्क वेब मार्केट प्लेस की, जिनके नाम अक्सर न्यूज में सुनने को मिलते हैं। इन मार्केट प्लेस पर लोगों के द्वारा अवैध सामान बेचे जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स, हैकिंग टूल्स या चोरी की पर्सनल जानकारी। इन मार्केट प्लेस का नाम लेने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हें इस्तेमाल करना पूरी तरह से अवैध है, और अगर आप इन तक पहुँचते हैं तो आपके लिए कानूनी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सिल्क रोड यह सबसे प्रसिद्ध डार्क वेब मार्केट प्लेस था जहाँ पर ड्रग्स और अन्य अवैध सामान बिकते थे, लेकिन 2013 में इसे अमेरिकी सरकार ने बंद कर दिया। अल्फाबे एक और बड़ा नाम था जिसे 2017 में डार्क वेब से हटाया गया था। इसके बंद होने के बाद से और भी छोटे मार्केट प्लेस उभरे हैं। क्या हमें डार्क वेब पर जाना चाहिए? तो क्या हमें डार्क वेब पर जाना चाहिए? सच कहूँ तो डार्क वेब खतरनाक है और इसका इस्तेमाल केवल बहुत कम लोग करते हैं जो इसे सही तरीके से जानते हैं। अगर आप केवल इसे एक जिज्ञासा के तौर पर देख रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि इसके साथ जुड़े खतरों को समझ पाना आसान नहीं है।
तो अब आपने जान लिया है कि डार्क वेब क्या है, इसमें क्या होता है और क्यों हमें इससे सावधान रहना चाहिए। क्या आप खुद डार्क वेब पर जाने का सोच रहे हैं या फिर आपको लगता है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए। सामान ममेति सिति तमोमैन सममना।